नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत। जब से भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ के वैज्ञानिक प्रदीप कुरलकर की चार्जशीट एक विशेष अदालत को सौंपी गई है। चार्जशीट में जो खुलासे हुए हैं, उनको लेकर के हर कोई हैरान है और भारत सरकार भी आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस टूल को लेकर के सजग हो रही है। और ये जो डीआरडीओ के वैज्ञानिक हैं प्रदीप कुलकर, इन्होंने जो किया है वाक़ई में ही बहुत शर्मनाक है। अगले साल ये रिटायर होने वाले हैं और मई में इनकी गिरफ्तारी होती है। इट्स रियली शेमफुल। डीआरडीओ के वैज्ञानिक प्रदीप कुलकर ने एक पाकिस्तानी हसीना के जाल में फँस करके भारत का हर राज दुश्मन देश को सौंप दिया। मैं हैरानी की बात मैंने इसीलिए कही थी और प्रदीप हनी ट्रैप का शिकार हुए हैं। अच्छा, हनी ट्रैप ये जो शब्द है, इसका ज़िक्र पहली बार 1974 में ब्रिटिश लेखक जॉन ले कैरे ने अपने एक स्पाई नॉवल में प्रयोग किया था। और मोटे शब्दों में अगर हम देखें, तो हनी ट्रैप मीन्स हनी मीन्स शायद, शहद जैसी मीठी बातें करके किसी को भी अपने जाल में फँसा लेना और वो फँसाने के पीछे मकसद अगर इस तरीके का हो, तो फिर बहुत कुछ सोचने की ज़रूरत पड़ती है। और प्रदीप जो डीआरडीओ के वैज्ञानिक हैं, जो अगले साल रिटायर होने वाले हैं, उन्होंने अपने जीवन में कई विदेश की यात्राएँ की और कई सारे मिशन के साथ जुड़े हुए हैं वो। ब्रह्मोस, अग्नि 6 मिसाइल लॉन्चर और ज़मीन से हवा तक निशाने लगाने वाली मिसाइलें और रुस्तम ड्रोन, राफ़ेल सिस्टम और अस्त्र मिसाइल जैसी जानकारियाँ उनके पास थी, क्योंकि वो इन सब लॉन्चिंग टीम के लॉन्चर थे और उनके पास बहुत सारी जानकारियाँ ऑब्वियसली थीं। और किस तरीके से वो जानकारियाँ पाकिस्तान की लड़की ने उनसे ले ली, ये सब चीज़ें जो है ना, ये इनकी चार्जशीट में अब खुलासा हुआ है। और पाकिस्तान का ये हनी ट्रैप का जो हथियार है ना, ये कई सालों से वो इसे यूज़ कर रहा है। तो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से ये अपना एक इन्होंने सेट बनाया हुआ है बाकायदा रावलपिंडी पाकिस्तान की सेना का जहाँ हेडक्वार्टर है, वहीं पर एक इनका यूनिवर्सिटी है, फ़ातिमा जिन्ना विमेन यूनिवर्सिटी। और ये वही जगह है जहाँ पर ये कहा जाता है कि हनी ट्रैप के लिए जो अ, ट्रेनिंग के लिए लड़कियाँ सिलेक्ट की जाती हैं, बाकायदा इसके लिए इंटरव्यू होता है, इसके लिए कॉल की जाती है और फिर इसके बाद सिलेक्शन होता है। ये सिलेक्शन ऐसे ही होता है जैसे कि आपको किसी भी देश की आर्मी में आपकी एंट्री होती है। अच्छा, भारत को ऐसा नहीं है कि हम इस बात को लेकर के भारत इस बात को लेकर के सजग नहीं है। इसके बारे में 2019 में पहली बार तब ये पता चला था इस यूनिवर्सिटी के बारे में, जब सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट का एक ऐड जारी हुआ था। और 1998 में उस समय पीएम नवाज़ शरीफ होते थे वहाँ के, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। हनी ट्रैप, जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे इसका पहला जो केस था ना, वो पहले विश्व युद्ध में मिला था, जब मतहारी ने जर्मनी के लिए फ्रेंच सैनिकों को अपने हुस्न का जाल फैला दिया था, उन सैनिकों को फँसाने के लिए। अगर बात हम भारत की करें तो 1980 में इसका पहला ज़िक्र मिलता है। उस समय भारतीय इंटेलिजेंसी रॉ के ऑफ़िसर केवी उन्नीकृष्णन के हनी ट्रैप होने का पहली बार मामला सामने आया था। मतलब उनको केवी उन्नीकृष्णन को इसके लिए भी लोग जानते हैं। हनी ट्रैप यानी कि किसी ख़ास
जानकारी के लिए, जानकारी हासिल करने के लिए किसी भी तरीके से एक रिलेशन का बनाना, वो सेक्सुअल भी हो सकता है, वो रोमांटिक भी हो सकता है, वो किसी भी तरीके से हो सकता है और कभी-कभी आपको ब्लैकमेल करने के लिए भी हनी ट्रैप बिछाया जाता है। इस बात को ध्यान में रख कर के पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई महिलाओं को ट्रेनिंग देती है और ये ट्रेनिंग बड़ी ख़ास होती है और इसमें अ, खूबसूरत लड़कियों को ही इसमें सिलेक्ट किया जाता है ताकि वो अपनी खूबसूरती के जाल में फँसा करके जानकारियाँ अपने देश के लिए हासिल करें। और इनका पैकेज भी बहुत अच्छा होता है। कराची, हैदराबाद और रावलपिंडी में आईएसआई और पाकिस्तान सेना लड़कियों को इसकी ट्रेनिंग देता है। वहाँ की सेना इसकी बाकायदा ट्रेनिंग देती है और इनमें लड़कियों को ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि वो भारतीय सेना के जो जवान हैं, जो आर्मी के जो सेगमेंट हैं, जो प्रतिष्ठान हैं, सैन्य गतिविधियों और मिसाइल लॉन्चिंग के जो सेंटर हैं, उनके बारे में जो बहुत ही सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है, उसको वो ले सकें। अब अगर हम प्रदीप की बात करें जो डीआरडीओ के साइंटिस्ट हैं, उनके पास मतलब उनका प्रोफ़ाइल इतना भारी है और कोई उन पे शक भी नहीं करेगा, लेकिन उनके ऊपर शक कैसे होता है, जहाँ पर अ, उड़ीसा में एक जगह है, आप सब लोग जानते हैं, जहाँ पे नॉर्मली लॉन्चिंग होती है, चांदीपुर, वहाँ पे तैनात एक ऑफ़िसर को इनके बारे में, यानी कि प्रदीप के बारे में उस समय कॉल आता है, जब प्रदीप अपने आप को फँसा हुआ महसूस कर रहे थे, उन पे अधिकारियों की पूछताछ के फ़ोन आने शुरू हो गए थे, तो उन्होंने उस लड़की को ब्लॉक कर दिया। लेकिन उस लड़की ने चांदीपुर के एक ऑफ़िसर को कॉन्टैक्ट किया कि मुझे ब्लॉक क्यों किया गया है? इट मीन्स इनके तार कितने लंबे होते हैं, कहाँ-कहाँ तक इनके कनेक्शन जुड़े होते हैं। अब ये सारी बात जो है, जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ये उनकी चार्जशीट में पता चली है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आईएसआई, व्हाट्सएप, फ़ेसबुक और बाकी जितने भी मीडिया प्लेटफ़ॉर्म हैं, उन्हें इस मकसद के लिए प्रयोग करती हैं। सोशल मीडिया पे इन हसीनाओं का एक सबसे बड़ा हथियार बनता है, सोशल मीडिया। वहाँ पे कई आपके पास कोने हैं, आप फ़ेसबुक पे जाइए, आप इंस्टा पे जाइए। इसीलिए जो फ़ोर्स के लोग होते हैं, उनको फ़ेसबुक पे, इंस्टा पे, किसी भी सोशल प्लेटफ़ॉर्म पे अपने आप को दिखाना नहीं होता। लेकिन आप देखिए, आज की तारीख में हर आदमी का अपना अलग से ट्विटर हैंडल है, लोग ट्वीट करते हैं और जानकारी इसी तरीके से निकल आती है ना कि कौन क्या कर रहा है, किसी की क्या लोकेशन है और जो की पोस्ट पे लोग रहते हैं, उनके लिए बाकायदा जो इनके स्लीपिंग सेल रहते हैं, वहाँ से सारी जानकारियाँ जुटाई जाती हैं। उसके बाद एक पर्टिकुलर पर्सन को ये टारगेट करते हैं उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स के ज़रिए। और एक और रिपोर्ट है उसके मुताबिक आईएसआई ने दर्जनों कॉल सेंटर स्थापित किए हैं और इन कॉल सेंटर पे पाकिस्तानी लड़कियाँ खुद को भारतीय लड़कियाँ बताती हैं। पूरा वो हिंदू लड़की की तरह अपना पहरावा रखती हैं, माथे पे बिंदी लगाती हैं और उनका बिल्कुल जो प्रोफ़ाइल होता है, देखने में लगता है कि ये हिंदू लड़की है। और इस खतरनाक खेल को अंजाम देने के लिए आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस टूल का भी खूब प्रयोग किया जाता है। आपको ध्यान होगा इस बार जब देश के प्रधानमंत्री अमेरिका में गए थे, तो उन्होंने वहाँ आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस अ, के लिए तोड़ ढूँढने के लिए एक हेल्प, एक पूरा सिस्टम वहाँ से लिया है, जिस पे अब काम शुरू होगा। वो उसके पीछे रीज़न यही है। वैसे तो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस जो है, उसके टूल्स हर आदमी की ज़िंदगी में झाँक रहे हैं, लेकिन किसी को पता नहीं चलता। तो इसके लिए भी एक सिस्टम तैयार हो रहा है, ख़ैर
वो हम बात कर रहे हैं प्रदीप की, डीआरडीओ के जो साइंटिस्ट हैं, तो किस तरीके से उनको फँसाया गया और कैसे उसके लिए पाकिस्तान में पूरा एक ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है, इसके लिए इंटरनेट का भरपूर प्रयोग हो रहा है। और ये लड़कियाँ फर्जी प्रोफ़ाइल बनाती हैं और खुद को भारतीय सेना के जवानों की महिलाओं की रिश्तेदारी के रूप में पेश करती हैं। बिंदी लगी होगी, उनके हाथ में कलावा होगा और सम टाइम वो अपने गले में मंगलसूत्र भी पहन लेती हैं। तमाम तरह की कहानियाँ बना कर के जो फ़ोर्सेस के जवान होते हैं, किसी भी, अब देखिए इनकी तो उम्र भी बहुत है। प्रदीप अगले साल रिटायर होने वाले हैं, तो हम कैसे कह दें कि केवल ये जवानों पर ही अटैक करती हैं। अब इन्होंने तो मतलब दोनों ही तरफ से है कि उम्र का भी कोई लिहाज़ नहीं रहा। अच्छा, इनके जो जहाँ पर अक्सर जो इनका वीडियो कॉलिंग होती है, उसके उसके पीछे या तो गांधी जी का फ़ोटोग्राफ रहेगा या फिर हिंदू देवी-देवताओं की तस्वीरें लगी रहती हैं, जिससे ऐसा ही लगे कि वो अ, भारत से है। और महिला जासूस हिंदू लड़कियों की तरह पहने जाने वाले कपड़े पहनती है ताकि किसी को उन पे कोई डाउट ना हो। और धोखे और अपनी खूबसूरती के साथ ये लड़कियाँ कहिए कि सेक्स सेटिंग करती हैं और इसके ज़रिए भारतीय जवानों और अधिकारियों से कई सीक्रेट जानकारियाँ हासिल करती हैं। पाकिस्तानी लड़कियाँ उन्हें इस तरीके से लुभाती हैं कि उन्हें एहसास ही नहीं होता कि वो क्या करते जा रहे हैं। और 2022 में आईएसआई की एक साजिश का भी पता चला था। इसमें ये मालूम हुआ था कि कैसे आईएसआई ने लड़कियों को इस मकसद के लिए पाकिस्तान में 2 कॉल सेंटर में भर्ती किया था और एक कॉल सेंटर हैदराबाद में था, तो दूसरा रावलपिंडी में। उन्हें डेटा माइनिंग और कीवर्ड टाइप करके भारतीय जो रक्षाकर्मी हैं, उनका पता लगाने के लिए ट्रेनिंग दी गई थी। और यहाँ तक कि वो रक्षाकर्मियों को उनके जो आर्मी ऑफिसर्स होते हैं उनका हेयर कट थोड़ा-सा अलग होता है, उससे भी वो तलाश लेती हैं। एक लड़की को एक दिन में कम से कम 50 से ज़्यादा प्रोफ़ाइल सँभालने की ट्रेनिंग दी जाती है। तो इस तरीके से ये जिसे कहते हैं ना चुपचाप से अटैक करना, ये अटैक ही तो है। जैसे महाराष्ट्र के आतंकवाद निरोधक दस्ते ने अ, अदालत में जो प्रदीप कुरुलकर हैं, उनके खिलाफ में जो चार्जशीट दायर की है और इतना बड़ा इनका प्रोफ़ाइल, डीआरडीओ में ये डायरेक्टर हैं लैब में और उन्हें मतलब 3 मई को शासकीय गोपनीयता अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था। अभी तक वो अ, न्यायिक हिरासत में हैं। अभी 22 तारीख तक उनकी हिरासत और बढ़ाई गई है और उनका जो चार्जशीट है, उसके मुताबिक उन्हें जारा दासगुप्ता व्हाट्सएप के ज़रिए कॉन्टैक्ट कर रही थी और साथ-साथ वो वॉइस कॉलिंग के ज़रिए भी बात करते थे। और चार्जशीट में ही ये कहा गया है कि दासगुप्ता ने ये दावा किया था कि वो ब्रिटेन में रहती है और सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और उसने इन कुरुलकर महाशय को अश्लील मैसेज भेजा और वीडियो भेज कर के उनसे दोस्ती की और उसके बाद जब उनका आईपीएस एड्रेस देखा, तो वो पाकिस्तान का मिला। इसके बाद सारी तहकीकात शुरू हो जाती है और पाकिस्तानी एजेंट ने ब्रह्मोस लॉन्चर, ड्रोन, यूसीवी, अग्नि मिसाइल लॉन्चर और मिलिट्री ब्रीजिंग सिस्टम समेत कई खुफिया और सेंसिटिव जो इन्फॉर्मेशन थी, वो उनसे लेने की कोशिश की और उन्होंने दी भी हैं बहुत सारी जानकारियाँ। और उसमें ये भी कहा गया है कि कुरुलकर उनके प्रति आकर्षित हो गए थे और उन्होंने डीआरडीओ की खुफिया और संवेदनशील जानकारियों को अपने निजी फ़ोन में लिया और फिर ज़ारा को साझा कर दिया। यानी कि व्हाट्सएप के ज़रिए सारी जानकारियाँ साझा की उन्होंने। और दोनों लोग जो हैं, ये कम लोगों को पता है, दोनों लोग 2022 से दिसंबर 22 तक संपर्क में थे और
जब ये सब एक्टिविटीज़ चल रही थी, तो आस-पास के लोगों को भी लगा कि कुछ ना कुछ इस इंसान के साथ ये कुछ गलत कर रहे हैं। उनकी एक्टिविटीज़ थोड़ी संदिग्ध पाई गई और उसके बाद पहले इंटरनल उनका इंक्वायरी हुई, उसी के बाद फिर फरवरी में जब जब ये इंक्वायरी शुरू होती है, तो फरवरी में ज़ारा का नंबर ब्लॉक किया गया, जैसा कि मैंने आपको बताया और उसके बाद ज़ारा जो लड़की थी, पाकिस्तान की एजेंट, उसने चांदीपुर में स्थित एक ऑफ़िसर को फ़ोन किया और ये कहा कि मेरा नंबर क्यों ब्लॉक किया है? और ये अज्ञात भारतीय नंबर पर व्हाट्सएप से मैसेज मिला था। बाद में उसने कॉल भी की। ये सब चीज़ें आरोप पत्र में बताई गई हैं और बातचीत के रिकॉर्ड से भी ये पता चल चुका है, बाकायदा जो कॉल करके वॉइस है, उससे मिलान किया गया है। और एक और बात है दोस्तों, आने वाले दिनों में जल्दी ही आप सुनेंगे कि ये जो साइंटिस्ट हैं डीआरडीओ के, इनका जो साइंटिफिक टेस्ट होते हैं, वो सब होने जा रहे हैं। पॉलीग्राफी टेस्ट होगा इनका और इनके आवाज़ की भी सैंपलिंग ली जा चुकी है। जितने वैज्ञानिक टेस्ट होते हैं जिससे ये पता चल सके ये पता चले कि इन्होंने क्या-क्या चीज़ें साझा कर दी हैं उस पाकिस्तानी एजेंट से, ज़ारा से। तो उसके लिए अब इनका पॉलीग्राफी टेस्ट होने वाला है। लेकिन चूँकि एक इंस्टीट्यूट पूरा बना हुआ है पाकिस्तान में, जहाँ पर ऐसी लड़कियों को ट्रेन किया जा रहा है, तो उनके कई सारे शिकार और भी होंगे और कई सारी जानकारियाँ जा रही होंगी देश की वहाँ तक। समझने की बात ये है कि मैंने एक वीडियो भी बनाया था, मेरी कल बात हो रही थी एक आर्मी पर्सन से। उन्होंने ये बताया कि हमारे यहाँ समय-समय पे अवेयरनेस प्रोग्राम चलते हैं, जिसमें ये बताया जाता है कि आपको अ, अगर आप की प्रोफ़ाइल में हैं, तो आपके डू एंड डोंट्स क्या हैं? यानी कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। अपनी ऑफ़िशियल जानकारी जो आपको अपने घर में भी अपनी पत्नी तक से शेयर नहीं करनी है। इतना तक उनको बताया जाता है और किसी अनजान लड़की के साथ, वो भी इतना सीनियर प्रोफ़ेसर, साइंटिस्ट, डीआरडीओ का डायरेक्टर, किसी के साथ अगर साझा कर रहा है, तो फिर उसकी बुद्धि पे बहुत मुझे तरस आ रहा है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया आपको तो इसको आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिएगा, फॉरवर्ड कीजिएगा और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि जो भी मेरा लेटेस्ट कंटेंट हो, आप तक सबसे पहले पहुँचे। आज के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।